नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। इसमें क्या है ये नोटिफिकेशन जो आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें सीसीएन रेलवे कैंडिडेट के लिए इसमें बताया गया है उनके जो एनसीवीटी का 1/3 मार्क्स जोड़ने की बात कही, उसी के मार्क्स के रिगार्डिंग ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आगे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो इंटरनल सर्कुलर होता है, जो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाता है कि जो आरआरसी आरआरबी होते हैं या प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, सभी को ये सर्कुलर इंटरनल भेजी जाती है, जो यहाँ पर भी पब्लिश की जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं, जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, उन्हीं के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें उनके 1/3 वेटेज का जो क्राइटेरिया जो था उसी में थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, जो ऐड किया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसी की रिगार्डिंग हमने इस पर वीडियो लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में शेयर किया जा रहा था और पूछा जाता सर ये क्या है, जो ये आज के डेट में जो सर्कुलर जारी किया जा रहा है ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्कुलर भी सभी देखने को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर जो इंटरनल सर्कुलर है यहीं पर दिया जाता है, अभी तक वो पब्लिश नहीं किया गया है यहाँ पर। और ये सर्कुलर, दो सर्कुलर जो पब्लिश किए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर है, और जो दो आरआरसी की तरफ से पब्लिश कर दिया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाला। जैसे आप आरआरसी यहाँ पर देख सकते होंगे, ये वाली नोटिस है जो आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर भी आएंगे तो ये नोटिस आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाले नोटिस है, आप लोग स्क्रीन पर पहले देख लीजिए, क्योंकि ये वाला नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक ये वाला नोटिस है जिसमें ये वाला दिया गया है 24 तारीख को डेट में, ये जहाँ पर सब्जेक्ट बताया जा रहा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीएस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विच एनसी, जो एनएससी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी इन लेवल 1 7th सीपीसी पैरामेट्रिक्स पोस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर जो रिगार्डिंग है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस पब्लिश किया गया। ये वाले नोटिस है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाली नोटिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, यहाँ पर मेंशन किया गया है न्यू दिल्ली। और 24/11/2022 को यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑल जनरल मैनेजर को भेजा गया था, ऑल जनरल जोनल रेलवे और एंड प्रोडक्शन यूनिट एंड चेयरपर्सन और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को भेजा गया। इसमें यही सब्जेक्ट था और इसमें की रिगार्डिंग बहुत सारा क्वारीज किया जा रहा था। ये वाला नोटिफिकेशन है जिसमें मेन रीजन यही वाला था कि यहाँ पर ये वाला जो को मेंशन किया गया है, तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वारीज टेलीग्राम पर भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे हैं, सर ये क्या है, तो इसके बारे में जानने वाले हैं। और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज से पब्लिश किया गया है, और जिसका हेड क्वार्टर सूबेदारगंज प्रयागराज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आपके जो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है वो सब, पॉलिसी रिगार्डिंग वो सब यहाँ पर दिया गया है। और ये बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ये फेक है, ये फेक नहीं, ये रियल है, इसका भी ऑथेंटिसिटी आप इसकी जांच कर सकते हैं, इसकी कहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर है। और एक और नोटिस ये वाली है, यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो पब्लिश किया गया है साउथर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यानी जो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। हेड क्वार्टर पर्सनल डिपार्टमेंट चेन्नई के द्वारा यहाँ से रिलीज किया गया है, ये सब देख सकते हैं। इसका ये जो 25/11/2022 को रिलीज किया गया था, तो यहाँ पर ये आपकी आरबी नंबर यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, जो पीबीसी नंबर होती है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी में भी यही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर भी सीसीए जो रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस
उनकी प्रोसीजर रिगार्डिंग यहाँ पर भर्ती के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर भी यही चीज़ें मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर इनका नाम भी यहाँ पर मेंशन है, उनके द्वारा भी अप्रूव किया गया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो सेंथिल कुमार डायरेक्टर हैं वहाँ उनके द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया गया है और यहाँ पर रिसीव कर लिया गया है रेलवे बोर्ड का लेटर, और ये सर्कुलर पब्लिश भी किया गया है। और यहाँ पर जो ये वाला भी यहाँ पर भी मेंशन किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा 24/11/2022 को भेजा गया था सभी आरआरसी को भेजा गया है। यानी ये वाला लेटर जो है वो सभी आरआरसी को भेज दिया गया। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं इसमें क्या है। और ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे इसको गूगल में सर्च किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस सब्जेक्ट करके, तो यहाँ पर जो ncr.indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ये वाला नोटिस यहाँ पर मिल जाएगा PDF, और ये इन्हीं का लिंक है जो आरआरसी की होती है NCR प्रयागराज की, वहाँ पर भी पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकता हूँ यही वाला नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड अगेन पे किया तो यही नोटिफिकेशन देख लीजिए डाउनलोड हो रहा है। इससे ये क्लियर हो गया ये नोटिफिकेशन सही है। और ये जो यहाँ पर भी बताया गया है कि आपको अगर ये नोटिफिकेशन चेक करना है तो आपको कैसे चेक करना है, www.ncr.indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, उसके बाद अबाउट सेशन में जाना है, उसके बाद डिपार्टमेंट में जाना है, पर्सनल में जाना है, NCR जो रिक्वायरमेंट है पॉलिसी सर्कुलर NCR पॉलिसी सर्कुलर उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपको यहाँ पर सर्कुलर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वो वाला भी NCR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी मैंने खोल लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अबाउट सेशन में गए, अबाउट से डिपार्टमेंट पर्सनल रिक्वायरमेंट पॉलिसी अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिले क्योंकि ये इंटरनल सर्कुलर है, क्योंकि अभी ये पब्लिक के लिए नहीं पब्लिश किया गया है, ये केवल आरआरसीज को पब्लिश किया गया कि आप को इसी के अनुरूप कार्य करना है। तो इसी का मैंने यहाँ पर हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट किया है, तो आप ये वाला भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। ये चीज़ें यहाँ पर भी देखोगे तो ये चीज़ें मेल द्वारा प्राप्त किया गया है, यहाँ पर देख मेंशन भी किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये वाली जो नोटिस है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है ये वाला नोटिस, जो यहाँ पर लिखा है रिसीव वॉइस मेल, यानी जो ये नोटिस इनको प्राप्त हुआ है इनको डायरेक्टली मेल मिला हुआ है, जो इनके पर्सनल डिपार्टमेंट है वो रिक्वायरमेंट सेल है उनको दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं क्योंकि ये ऑफिशियली अभी जो क्या कह सकते हैं आरआरसी के द्वारा आप कैंडिडेट के लिए नहीं पब्लिश किया गया है, क्योंकि इसका क्या रीज़न है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दिस कनेक्शन इट इज़ फ्यूचर सर्टिफाइड द डेट्स जो सुटेबल where the marks obtained after the editing by the NCVT score the less than the of the marks obtained original in the CVT and the higher based to the marks obtained by the candidate might awarded for the प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका पूरा मतलब यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि जो आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, यहाँ पर बताया गया NCVT का जो स्कोर है वो अगर आपकी CVT का स्कोर जो होती है, अगर CVT का स्कोर से अगर आपका कम आता है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो आपके जो हायर यानी आपको जो भी बेस्ट लगता है वो आरआरसी के द्वारा उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप उसके आधार पर चयन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर 2 मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट अवार्डेड, यहाँ पर दोनों में से इसका हिंदी वर्जन भी मैंने ट्रांसलेट किया है वो गूगल, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये चीज़ें मेंशन किया गया है। इसका यहाँ पर यही मेंशन बताया गया है कि जो इस संबंध में आगे स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां NCVT स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूल रूप से CVT में प्राप्त अंक से कम है, यानी जो आपकी CVT है उसका अंक उसमें जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं और जो आपकी NCVT के स्कोर का 1/3 करने के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं, मान लें अगर आपकी NCVT में 30 नंबर आ रहे हैं और आपके CVT में आपके 32 नंबर आ रहे हैं,
तो आप दोनों कंडीशन में पास हो, तो इस कंडीशन में आपको इसके आधार पे भी पास हो, इसके आधार पे पास हो। तो इसी में बताया गया है कि आपको जो एनसीवीटी का मार्क्स है अगर वो कम आ रहा है तो आपको इस कंडीशन में आपको दोनों अंकों में से किसी भी उच्च अंक को मतलब श्रेष्ठ मान के इसके आधार पर आपकी अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आरटीआई लगा दिया है। जैसे इसकी रिप्लाई आती है तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार कोई भी कैंडिडेट को इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी जानकारी है जो आपको इसके सोर्सेस हैं, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियर पता हो सके और सभी कैंडिडेट। और यही चीज़ें ये भी बताया गया कि ये भी यहाँ पर भी मेंशन किया जाता है, इसमें भी क्या बताया गया है कि जो 13/4/2022 को ये वाली सर्कुलर जो पब्लिश की गई थी उसी में उत्कृष्ट किया जाता है, मतलब आपके ध्यान उत्कृष्ट किया जाता है। यानी यह सलाह दी जाती है कि ये परीक्षा की तैयारी में एनसीवीटी में जो प्राप्त अंकों का 1/3 जो उचित महत्व देने के 1/3 को उचित महत्व दिया जाए। उसी रेलवे इस्टेब्लिशमेंट जो ये चीज़ें बताई गई, जो पुराना नोटिस था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया, उसका भी नोटिस का हवाला देते हुए ये चीज़ें मेंशन की। ये टोटली अगर कह दिया जाए तो ये इंटरनल नोटिस है और ये केवल आरआरसी को दिया गया है। और ये आरआरसी को क्यों दिया गया है इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अब आप लोग जानते होंगे क्योंकि आरआरबी का जो काम था वो समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने पैनल बनाने के बाद पैनल जो आपकी थी वो आरआरसी को दे दिया है। यानी जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट है उनकी अब जो डीबी के लिए लिस्ट जारी की जाएगी वो आरआरसी के माध्यम से, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कराएगी। इसीलिए वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को यह नोटिस पब्लिश किया गया है ताकि उनका ध्यान इस पर आकर्षित हो और ताकि वो जो उनका वेटेज देना हो उस पर पूर्ण रूप से उनका फॉलो किया जाए, ताकि उनको जो वेटेज दिया जाना था वो चीज़ उन पर लागू हो। यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट इस पर बहुत सारे कमेंट किए, सर ये क्या है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वाला नोटिस यहाँ पर पब्लिश किया गया, वो सब चीज़ें यहाँ पर भी है। और आप लोग ये जो लेवल 1 की प्रोसीजर है, भर्ती प्रोसेस है, उसी को सुझाव दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और ये कहीं वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश नहीं है, केवल ये आरआरसी एनसीआर प्रयागराज की वेबसाइट पे है और साउथर्न रेलवे की वेबसाइट पर है आरआरसी की, जो वहाँ पर मेंशन किया गया वही चीज़ें यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि इसमें 2 मार्क्स देने की बात कहा गया है कि जो उनमें इसका स्पष्टीकरण अभी हुआ नहीं, जैसे इस पर स्पष्ट होता है यानी आपके 1/3 वाला तो मिलेगा ही वेटेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 भी मिलेगा, सीबी आपकी मेरिट उसी के आधार पर तैयार होगी, जो आपकी एनसीवीटी का 1/3 है वो लगेगा, प्लस आपकी जो सीवीटी है उसको जोड़ने के बाद आपकी 30-40 वाला क्राइटेरिया लाना है। और ये उस कंडीशन में फॉलो किया जाएगा जब दोनों कंडीशन में आप पास हो जाते हैं, यानी जो आपकी एनसीवीटी में आपके 30 से ऊपर है और आपकी जो सीवीटी में भी वो भी उससे आप पास हो भी और उसको में कम है, तब भी आपको ये वाला नियम लागू होगा। यानी अगर आप एनसीवीटी से अगर आप पास हो रहे हैं और सीवीटी से कम है तब यह नियम लागू होगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। आपके जो प्रीवियस ईयर के जो आरक्षक प्रावधान बनाए गए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये आपकी मेरिट उसी के आधार पर बनने वाली है। और ये जो सर्कुलर जारी किया गया वो ऑफिशियल है, कोई फेक सर्कुलर नहीं है, वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सुधीर कुमार डायरेक्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है रेलवे बोर्ड, वहाँ से ही पब्लिश किया गया है। यहाँ पर डायरेक्टर का सिग्नेचर भी है और कोई ये नोटिस पब्लिश किया गया है वो फेक न्यूज नहीं है। तो आप यहाँ पर सर्कुलर नंबर दिया गया है और ये एक कॉपी AIRF को भी मेंशन किया गया है। तो आप लोग ये जान सकते हैं। इसके लिए आपको अगर ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, उनके ट्विटर पेज से, और AIRF से जो रेलवे में का मान्यता प्राप्त यूनियन है वहाँ से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।